हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गोल्डन सर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल गोल्डन सर पर। आज जो हम आप लोग को टॉप 10 फिजिक्स का क्वेश्चन पढ़ाने जा रहे हैं दोस्तों, ये बिहार बोर्ड स्पेशल है। और पर्सनली तो ये बिहार बोर्ड स्पेशल है, लेकिन सभी बोर्डों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। और आपको टॉप 10 क्वेश्चन कराते जाते हैं पर डे। आपको इससे पहले कल भी एक वीडियो हमने दिया था, बिहार बोर्ड स्पेशल भी था और सभी बोर्ड से संबंधित हमने दिया था। और फिजिक्स में ये जितने भी टॉप 10 क्वेश्चन हम कराते जाते हैं चैप्टर वाइज, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसलिए आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें और हम जो क्वेश्चन लिखते हैं उसमें आप देखें कि हमारा 10 क्वेश्चन में कितना सही होता है, आप चेक करें। तो इससे आपको एक आइडिया चलेगा कि हमारा तैयारी किस प्रकार से चल रहा है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो नीचे में सब्सक्राइब का लाल बटन होगा, उसे दबा दें और साथ ही वीडियो को लाइक कर दें और अपने ग्रुप में शेयर कर दें। दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, ये चैप्टर 2 जो है आपको विद्युत क्षेत्र गॉस का थ्योरम, उससे रिलेटेड है। और क्वेश्चन बहुत ही सुंदर सुंदर क्वेश्चन है दोस्तों। और आपको इतना आनंद आएगा और आपको एक कॉपी कलम लेकर के बैठना है और उसमें आप नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दे दीजिए और उसमें टिक मारिएगा कि आपका कितना मार्क्स सही हुआ और कितना मार्क्स 10 में आप 10 में लाते हैं कि 8 लाते हैं कि 9 लाते हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नमस्कार सभी को, वेलकम दोस्तों। और आप लोग इस चैनल पर बने रहिए, बहुत अच्छा लगता है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बोर्ड स्पेशल क्वेश्चन है। एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। दोस्तों, कोई आवेश अगर स्थिर है तो वो क्या उत्पन्न करता है, आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। एक स्थिर आवेश क्या उत्पन्न कर सकता है, तो कहता है केवल चुंबकीय क्षेत्र, क्या यह हो सकता है? केवल विद्युत क्षेत्र, कि दोनों होगा या इनमें से कोई नहीं होगा? बोलो दोस्तों, आपके पास 1 मिनट का समय है, आप पॉज करके सोचिए। केवल चुंबकीय क्षेत्र होगा कि केवल विद्युत क्षेत्र होगा, कि विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों होगा या कोई नहीं होगा? ठीक है, पॉज कर दिए, सोच लिए कौन सा होगा दोस्तों। तो एक स्थिर आवेश जो है ना, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है दोस्तों। केवल विद्युत क्षेत्र, अगर आप बी मारे हैं तो 100% 1 मार्क्स मिल गया आपको। केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। एक स्थिर विद्युत आवेश जो है केवल आपको विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, देख लीजिए, आप मिला लीजिए आपका आंसर सही है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं दोस्तों, बहुत ही सुपर क्वेश्चन है। टॉप 10 आज जो हम कराने जा रहे हैं वो सभी क्वेश्चन एक से एक जबरदस्त क्वेश्चन है और आप मिलाते जाइएगा आपका आंसर कितना सही होता है और कितना गलत होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। आप के पास क्वेश्चन यह है कि किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भीतर स्थित आवेश का होता है। किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर आवेश है दोस्तों, कोई गोला के अंदर मान लीजिएगा या कोई भी बंद पृष्ठ ले लीजिए, कोई भी बंद पृष्ठ के अंदर अगर आवेश है तो उससे कितना फ्लक्स उत्पन्न हो सकता है, उस आवेश का कितना गुना फ्लक्स हो सकता है, वह आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 1/ε0 गुना। गॉस का प्रमेय याद कीजिए, क्या कहता है गॉस का प्रमेय? पहला ऑप्शन है 1/ε0 गुना, दूसरा कहता है ε0 गुना, तीसरा कहता है 4πε0 गुना और चौथा कहता है 1/4πε0 गुना। ठीक है, कौन सा होगा बोलिए, कौन सा होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? बोलिए। तो आप बोल रहे हैं क्वेश्चन, अगर आप ए बोल रहे हैं तो 100% सही बोल रहे हैं दोस्तों, 100% सही। क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला होता है φ = Q/ε0 और Q गुना 1/ε0 हम इसको लिख सकते हैं, यानी आवेश का 1/ε0 गुना होता है उत्पन्न फ्लक्स। ठीक है दोस्तों, अगर आप ए मारे हैं तो 100% सही है और आपको मिल गया 2 पॉइंट्स। ठीक है दोस्तों, 2 मार्क्स मिल गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत ही सुपर है। आज जबरदस्त क्वेश्चन से आपका हम प्रैक्टिस कराने जा रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जो कि आपको ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत तीव्रता होती है। कई बार एग्जाम में पूछ चुका है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप
इसे लिखते जाएं और या प्रैक्टिस करते जाएं दोस्तों, और आपको एग्जाम पर्पस से ही हम आपको टॉप 10 क्वेश्चन देते जाएंगे। और हर चैप्टर, जितने भी चैप्टर है फिजिक्स में, टोटल का निचोड़ आपको क्वेश्चन हम बताते जा रहे हैं। इसे आप जरूर देखें और इसे याद कर लें। आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत तीव्रता होती है। तो किसी भी गोला के अंदर जो होता है ना, आवेश नहीं होता, और अगर आवेश ही नहीं होगा दोस्तों तो तीव्रता क्या होगा? जीरो होगा। क्योंकि आप जानते हो तीव्रता निकालने का फॉर्मूला होता है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/r²। जब आवेश ही नहीं होगा दोस्तों तो तीव्रता क्या होगा? जीरो। यानी आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत तीव्रता क्या होती है? जीरो होती है, जीरो। सही बात, सही है, सी नंबर आप सही बोले। क्वेश्चन नंबर 4 आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कितना सुपर क्वेश्चन है। अनंत लंबाई वाले आवेशित बेलनाकार चालक के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र होगा। याद कीजिए दोस्तों, हमने फिगर इस टाइप का जो बनाया था, लंबे सीधे चालक तार के कारण उत्पन्न तीव्रता, गॉसिय बेलन का जो कल्पना किए थे, याद कीजिए। इस टाइप का जो फिगर बना था, आप लोग को याद आया? याद आया? बोलिए बोलिए, याद आया? आ गया। और इससे हम r दूरी पर जो है तीव्रता जो है आपको जो निकाले थे, याद कीजिए उस तीव्रता क्या निकला था। तो लंबे सीधे चालक तार के कारण जो तीव्रता उत्पन्न होता, वही दोस्तों अनंत लंबाई वाले आवेशित बेलनाकार चालक के अक्ष से r दूरी पर उत्पन्न तीव्रता होता है। और वो होता है आपको λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट r इज करेक्ट आंसर। अगर आप ये मारे हैं 100% करेक्ट मारे हैं दोस्तों। आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा, और ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है दोस्तों। इसे आप याद कर लीजिए। अनंत लंबाई वाले आवेशित बेलनाकार चालक के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होता है दोस्तों? तो λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। लीजिए, बी नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 रहा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुत ही हॉट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को 2015 में पूछा भी है दोस्तों। बोर्ड मॉडल का क्वेश्चन है ये, 2015 में पूछा भी है। देख लीजिए दोस्तों, एक आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। एक आवेशित चालक है, कोई आवेशित चालक है दोस्तों, कोई आवेशित चालक मान लीजिए है, और उसके सतह पर विद्युत क्षेत्र जो होता है, तो बल रेखा जो होता है सतह के लंबवत होता है, और बल रेखा अगर सतह के लंबवत होता है तो बल रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा बताता है। तो बल रेखा अगर सतह के लंबवत होगा तो विद्युत क्षेत्र भी सतह के लंबवत होगा दोस्तों। इसका आंसर होगा बी, सतह के लंबवत होगा। ठीक है, सुन नहीं होगा। किसी बंद पृष्ठ के अंदर जो होता है दोस्तों, उसके अंदर विद्युत तीव्रता शून्य होता है, और सतह पर जो होता है उसके लंबवत होता है। विद्युत क्षेत्र सतह के लंबवत होता है, इसलिए इसका आंसर बी नंबर होगा। और गोला के अंदर यानी किसी बंद पृष्ठ के अंदर जो होता है तीव्रता शून्य होता है, और सतह पर क्या होता है? लंबवत होता है। दिमाग में रखिएगा, कंफ्यूजन बहुत बच्चा कर देता है, शून्य मार देता है। इसमें भी शून्य नहीं होगा, सतह के लंबवत होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं। सुपर टॉप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, सुपर टॉप क्वेश्चन, टॉप 10 में सबसे सुपर क्वेश्चन है। यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकुलम हो, 10 माइक्रोकुलम हो, आवेश कितना है दोस्तों? 10 माइक्रोकुलम, 10 माइक्रोकुलम। और दोस्तों एक माइक्रो जो होता है वह 10 का पावर -6 होता है। इसे हम सॉल्व करेंगे, 10 गुना 10 का पावर -6। इसको हल करने पर पावर गुना में जुटता है, 1 को -6 में जोड़ दीजिए, यानी -5 कूलम। 10 माइक्रोकुलम हो जाएगा 10 का पावर -5 कूलम। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं, है तो उसके सतह पर विद्युत फ्लक्स क्या होगा? अब देखिए, गोला पर आवेश है 10 माइक्रोकुलम, तो उसके सतह पर जो फ्लक्स होगा उसे हम कैसे निकालेंगे? दोस्तों याद कीजिए, फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला फाई बराबर Q/ε0 होता है। क्या होता है दोस्तों? फाई बराबर Q/ε0। देखिए यहाँ पर जब पाई का सिस्टम चल रहा है तो हम थोड़ा सा टेक्निक लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे। ठीक है, तो टेक्निक लगाएंगे तो अगर हम 4 पाई से ऊपर और 4 पाई से नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो टेक्निक है हमारा पास कर जाएगा, और हम इजी में सवाल को बना लेंगे। 4 पाई से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हुआ? अगर काटेंगे तो वही तो आ जाएगा, लेकिन इससे फायदा क्या हुआ वो देखिए दोस्तों। आप देखिए, फाई बराबर आपका रिजल्ट आ जाएगा
4 पाई, और Q का मान कितना है तो 10 का पावर -5। और दोस्तों बटे में अगर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है तो आपको हम बता देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है दोस्तों 9 गुना 10 का पावर 9। 9 गुना 10 का पावर 9 याद रखिएगा दोस्तों। बटे में अगर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहे तो उसका मान होता है 9 गुना 10 का पावर 9। यानी इसको हटा करके 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बटे में है, इसको हटा करके हम ऊपर में जो लिखेंगे, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुना 10 का पावर 9। तो ये देखिए, आप अगर कंफ्यूजन में चल रहे हैं दोस्तों तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 पाई Q और गुना में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई Q को इससे गुना करेंगे तो यही आ जाएगा। वो आप अगर मान इसका बिठाते हैं दोस्तों तो वो आ जाएगा आपको 4 पाई, और Q का मान आपको है 10 का पावर -5, ठीक है। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो देख रहे हैं इसका मान होगा 9 गुना 10 का पावर 9। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, देखिए यहां पर सॉल्व कर देते हैं दोस्तों, तो मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो 9 को 4 से गुना कीजिए, आ जाएगा 36 पाई। गुना पावर जुटेगा, यहां पावर 9 है और यहां पावर -5 है, तो 9 और -5 गुना पावर जुटेगा, तो 9 में से 5 घट गया, बच गया क्या 10 का पावर 4। ध्यान से देखिएगा, 9 प्लस में है, -5 जो है माइनस में है, गुना पावर जुट गया, 9 में -5 जोड़ दिए तो आया क्या 10 का पावर 4। 36 पाई गुना 10 का पावर 4। और मात्रक जो होता है फ्लक्स का वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। देख लीजिए 36 पाई गुना 10 का पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम कहाँ होता है, ये आपको ऑप्शन नंबर बी हुआ। समझ में आया कि नहीं? आवेश दिया हुआ है 1 माइक्रो होता है 10 का पावर -6, 10 माइक्रो होता है 10 गुना 10 का पावर -6 जो कि 10 का पावर -5 हुआ। फ्लक्स निकालने फॉर्मूला होता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, 4 पाई Q गुना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मतलब क्या, तो 9 गुना 10 का पावर 9, तो हम ये 9 गुना 10 का पावर 9 लिख दिए। और 4 पाई Q का मान कितना 10 का पावर -5, गुना करके आराम से इसका रिजल्ट आ गया 36 पाई गुना 10 का पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अगर आप बी बोले हैं तो 100% सही बोले हैं, इसे लिख लीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं, टॉप क्वेश्चन नंबर 7। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 हॉट क्वेश्चन। चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर के सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान होता है। देखिए चालक पदार्थ का चर्चा हो चुका है। चालक पदार्थ से बने, चालक पदार्थ से बना, तो आप जानते हैं किसी भी चालक, किसी समतल चालक के कारण जो होता है दोस्तों उत्पन्न तीव्रता जो होता है वो होता है समतल चालक के कारण, या किसी चालक का उत्पन्न तीव्रता होता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। अगर यही बात समतल चादर दे देता तो उसका हो जाता सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। आप लोग को याद होगा, इसमें बच्चा कंफ्यूजन में गलती कर देता है। चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर के सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर, तो आपको जो बत कह रहा है यहां चालक पदार्थ के लिए कह रहा है, इसीलिए इसका जो है आंसर हो जाएगा आपको सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। समतल चादर अनंत विस्तार का समतल चादर रहता तो वो हो जाता सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। अनंत विस्तार का अगर समतल चादर रहता दोस्तों तो वो हो जाता सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट अनंत विस्तार के लिए। और अगर चालक पदार्थ से बना हुआ है, कोई पतली चदरा है, तो उसके लिए हो जाएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, वही अनंत विस्तार का रहता तो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर, इसमें बच्चा कंफ्यूजन में सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट मार देता है, इसी दिमाग में रखिएगा। इसका आंसर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होगा, क्योंकि इसमें अनंत विस्तार का समतल चादर नहीं दिया हुआ है। अनंत विस्तार के समतल चादर के कारण उत्पन्न विद्युत तीव्रता होता है तो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। चालक पदार्थ के लिए जब कह देगा तो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 आइए, सुपर टॉप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कितना सुपर क्वेश्चन हो। ये भी बोर्ड मॉडल का क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप ध्यान से देखें। और कई बोर्ड में आता है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन होता है कि हर बोर्ड के लिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में हो, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र किस दिशा में है, एक्स अक्ष की दिशा में है, तो समविभवी तल होगा। देखिए दोस्तों अगर एक्स का चर्चा हुआ है तो तल, देखिए एक्सिस जो होता है एक्स होता है, वाई होता है, जेड होता है। आपको ट्रिक से याद करने बताते हैं। अगर एक्स अक्ष की दिशा में है तो तल होगा वाई और जेड, तल होगा वाई जेड। अगर वाई की दिशा में है तो तल होगा एक्स जेड, और अगर आपको जेड की दिशा में है तो तल होगा एक्स वाई।
जो अक्ष के बारे में बोलेगा उस अक्ष को छोड़कर बाकी जो दो अक्ष बचेगा उसको मिला के हम तल बना देंगे। देखिए यहां पर कह रहा है एक्स अक्ष की दिशा में है तो तल होगा वाई जेड, वाई अक्ष की दिशा में रहता, वाई की दिशा में रहता तो एक्स जेड, जेड की दिशा में रहता तो एक्स वाई। तो यहां पर किसके दिशा में है, एक्स अक्ष की दिशा में, तो एक्स को छोड़िए क्या बचा वाई जेड, वाई जेड तल आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा वाई जेड तल में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं, बहुत ही सुपर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आपको 2010 में पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन यह कहता है दोस्तों कि स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। देखिए दोस्तों जब ही आवेश का बात होता है तो आवेश के चारों ओर जो है एक विद्युत क्षेत्र का निर्माण होता है और वह संरक्षित होता है, क्योंकि आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है, इसलिए आवेश के द्वारा जो क्षेत्र उत्पन्न होगा वह भी संरक्षित होगा। इसलिए स्थिर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, तो संरक्षित होता है। क्या होता है, संरक्षित होता है। ठीक है दोस्तों, इसका जो है सही आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि आवेश के चारों ओर जो है एक विद्युत क्षेत्र होता है। चूंकि आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है इसलिए क्षेत्र भी संरक्षण नियम का पालन करेगा, इसीलिए क्षेत्र क्या होगा, संरक्षित होगा। ठीक है, इसका सही आंसर ए होगा। लास्ट क्वेश्चन टॉप 10 का 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, ये रहा सबसे टॉप क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सुपर टॉप क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने के बाद जो है आप लोग का मार्किंग देख लीजिएगा, आप कितना मार्क्स 1 to 10 में लाए हैं। ठीक है दोस्तों, और इसी प्रकार से आपको कल भी टॉप 10 क्वेश्चन मिलेगा। और आप लोग वीडियो को देखें पूरा, और चैनल पर अगर नए आते हैं दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, मैं गोल्डन सर आप सभी को सादर अभिनंदन करता हूं और सदा आपका सेवा में बना रहूँगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन का देख लेते हैं सॉल्यूशन। दोस्तों इनमें कौन विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का मात्रा होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E बराबर एफ बाय क्यू नोट। E बराबर फॉर्मूला होता है एफ बाय क्यू नोट। एफ जो है बल है और क्यू नोट क्या है, परीक्षण आवेश है, टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज सदैव धनात्मक होता है, ये सब मैनर बात है, दिमाग में रखिएगा। बल का मात्रक जो है दोस्तों वो होता है न्यूटन, और आवेश का मात्रक जो है कोई भी आवेश रे, आवेश का मात्रक जो होता है वो होता है कूलाम। तो बटे में लिखेंगे कूलाम, यानी न्यूटन बटे कूलाम। कूलाम को जब ऊपर ले जाएंगे तो कूलाम का पावर -1, यानी विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का मात्रक जो होता है दोस्तों वो होता है न्यूटन कूलाम -1। ये कूलाम जो है आवेश का मात्रक होता है, न्यूटन जो है बल का मात्रक होता है, वोल्ट जो है वो विद्युत वाहक बल का, विभव का, विभवांतर का मात्रक होता है, और ये न्यूटन कूलाम -1 जो है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। इसका सही आंसर जो है डी होगा। तो दोस्तों आप सभी को अभिनंदन। आज का क्लास बस इतना ही। आप लोग अगर नए चैनल पर आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। प्रणाम।